ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में, अपने लालच के बारे में ये देखते रह गए, जिसके वजह से बिहार जहां था वहीं रह गया। ये साइकिल बांटे हैं, महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, दारू बंद कर दिए हैं, जंगल राज का जब भी चुनाव आता है तो माला जपने लगते हैं और लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं कुछ था जी बिहार में। आप तो देखबे करते थे पहले वाला कितना उल्टा पलटी करता था, तो हाँ मैं तो सब मैं हो गया। जब आप डेटा देखिएगा आप अपना माथा पकड़ लीजिएगा कि उस समय का बिहार जो है वो आज 80,000 भी पर कैपिटा इनकम टच नहीं कर पाया है। लेकिन बात करें उड़ीसा के बारे में तो वो 1,80,000 टच करके अब बिहार से बहुत आगे निकल चुका है। कहते हैं जितना पाप गद्दारी गलत करने का मन है कर लो, तुम्हारा हिसाब तो आखिरी में होगा। और बात करें बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में तो इनका अंत हो चुका है, बिहार से ये पलायन कर चुके हैं। और आज बिहार के एक नागरिक होने के नाते, जेनजी होने के नाते इनके सामने पूरे अंत का कच्चा चिट्ठा लेके बैठ चुके हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया और आज अपने कुर्सी के लालच में ये जा तो चुके हैं दिल्ली, लेकिन बिहार के हाथ में कुछ नहीं है। क्या है विकास पुरुष का असली चेहरा, इस वीडियो में देखिए। नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हो, तय कर दिए, आपको बता दिए, हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यही रहेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। ये नीतीश कुमार राज्यसभा। दोस्त शुरुआत करते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और आप शुरुआत में ही देखिएगा कि बिहार के पास एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम पूरे बिहार में कहीं नहीं है। अगर राजगीर वाला जाइएगा तो उसको सिर्फ इलेक्शन के लिए तैयार किया गया था, जहां पे वीआईपी पवेलियन को बना के उसको शुरू कर दिया गया था। बाकी उसमें किसी भी तरीके का कोई भी मैच इसलिए कंडक्ट नहीं कराया जाता है क्योंकि अभी तक वो नहीं बन के तैयार हुआ है। अभी आप नीतीश कुमार का नाम सुनते हैं, खूब रोड बनवा दिए, हाई कर दिए, हाई से रोड बना दिए, पहले कुछ था जी। तो आपको बता दें नीतीश कुमार के हाथ में था कि बिहार को कम से कम एक एक्सप्रेसवे तो दे सकते थे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा बिहार के पास अपना एक भी, जी हां, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। बाकी बात करें शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो बिहार पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे आता है। और इन सब में से सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो बिहार सबसे ज़्यादा बीमारू राज्य है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं खाने पीने की वजह से, उस बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो भी सबसे निचले पायदान पे है। बात करें बिहार राज्य के बारे में तो ये सबसे भारत का सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार है और देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सबसे कम बिहार में मौजूद हैं। देश के टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 में एक भी शहर, जी हाँ, एक भी शहर जो है वो बिहार का नहीं आता है। और यह है नीतीश कुमार की उपलब्धि। पूरे देश में मजदूर सप्लायर वाला राज्य बिहार है। आप कहीं कोई आपदा उठा के देख लो, कहीं कोई दिक्कत उठा के देख लो, कहीं कुछ समस्या उठा के देख लो, वहां पे मरने वाला बिहारी, समस्या वाला बिहारी, पलायन करने वाला बिहारी। अगर मोरबी ब्रिज गिर जाता है उसमें बिहारी मर जाते हैं, कहीं लोहा पिघल के मजदूर पे गिर जा रहा है वहां बिहारी मजदूर बन जा रहे हैं, कहीं पहाड़ में पानी घुस जा रहा है वहां बिहारी मर जा रहे हैं, कोई गड्ढा में आदमी गिर के मर जा रहा है, बाद में पता चल रहा है कि वो बिहार का आदमी है। कुछ इस तरीके से बिहार की स्थिति हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि 2005 में जब बिहार की आबादी कम थी तब 2 करोड़ लोग जो हैं वो माइग्रेंट वर्कर के तौर पे पलायन किए थे। और आज 2025 का डाटा हम लोगों के हाथ में मौजूद है और यहाँ पे 4 से 5 करोड़ बिहारी जो है वो बिहार के बाहर रहते हैं और ये पलायन नहीं रोक पाए हैं। जितना 20 साल पहले पलायन था उतना आज भी पलायन मौजूद है बिहार में। अरे छोड़ो ना भाई, उतना देखने का क्या जरूरत है। देश के किसी शहर में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, वहां मजदूरी करने वाला आपको सिर्फ एक ही इंसान मिलेगा और वो बिहारी होगा। आपको बता दें पर कैपिटा इनकम में बिहार 29वें नहीं, जहां पहले 29वें नंबर पे था वो 29वें नहीं, आज 36वें नंबर पे आ गया है। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि राजन भाई देखो यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, पहले से ही बिहार बहुत पिछड़ा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो आपको थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में भी बात घुसे और आपको भी समझ में आ जाए। ज़्यादा दूर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, उड़ीसा का एग्जाम्पल लेते हैं। आज से
20 साल पहले नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार का कमान संभाले थे, उस तरीके से ही नवीन पटनायक जो हैं वो बिहार की तरह उड़ीसा का कमान संभालते हैं और पूरे 20 साल तक शासन करते हैं। 20 साल तक शासन करने के बाद जानते हैं उड़ीसा को क्या मिलता है। आज जाइए देखिए, उड़ीसा में 3 से लेके 5 IT पार्क मौजूद है, जो मेजर IT पार्क है। 2 मिसाइल टेस्टिंग जोन आपको मिल जाएगा, 6 से 8 बड़े इंडस्ट्रियल हब मिल जाएगा, 5 से 7 SEZ मिल जाएगा और 2 मेगा फूड पार्क मिल जाएगा आपको वहां पे, जो उड़ीसा के अर्थव्यवस्था को चलाता है। वहां के बहुत सारे लोग जो हैं वो पलायन नहीं करते हैं, क्योंकि मेगा फूड पार्क में लाखों किसान काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जिस बिहार के पास एक IT सिटी नहीं है, वहां पे सेम तरीके से ग्रोथ वाले जगह पे आप जाके देखिए, उड़ीसा में 3 से 5 IT पार्क है, बड़ा कंपनी है जो वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे लोगों को पढ़ लिख के पलायन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक और आपको चौंकाने वाला डाटा दिखाते हैं, जिसको आप माथा पकड़ लोगे। आपको ज़्यादा पीछे नहीं लेके चलते हैं, आपको सन 2000 ईस्वी में लेके चलते हैं उड़ीसा। आपको बता दें वहाँ का पर कैपिटा इनकम, जी हाँ, और बिहार का पर कैपिटा इनकम एकदम बराबर था। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। आर्टिकल आपको अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस ग्राफ को देखिए, किस तरीके से ये 2000 का ग्राफ है, जहां पे बिहार और उड़ीसा एक जगह पे ही एकदम स्टैंड कर रहे थे। और यहां पे जब आप डेटा देखिएगा, आप अपना माथा पकड़ लीजिएगा कि उस समय का बिहार जो है वो आज 80,000 भी पर कैपिटा इनकम टच नहीं कर पाया है। लेकिन बात करें उड़ीसा के बारे में तो वो 1,80,000 टच करके अब बिहार से बहुत आगे निकल चुका है। दोस्त, मैंने आपको उड़ीसा का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हमारी तरह लोग भी उड़ीसा में मौजूद हैं। हमारा जितना पर कैपिटा इनकम था, उस तरीके से उड़ीसा में भी पर कैपिटा इनकम था। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल के लिए कमान संभाला, सेम उस तरीके से नवीन पटनायक ने भी उड़ीसा का कमान संभाला। और आज देखिए किस तरीके से वहां पे स्टेबल राजनीति करके वहां का ग्रोथ करने के लिए मेहनत करने वाला इंसान उड़ीसा को कहां से कहां ले गया। और बात करें नीतीश कुमार के बारे में तो ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में, अपने लालच के बारे में ये देखते रह गए, जिसके वजह से बिहार जहां था वहीं रह गया। अरे जितना आप काम किए हैं ना, अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं भी रहता फिर भी आज इतना ग्रोथ होता और इसको कोई रोक नहीं सकता था। नहीं, किस बात पे आप अगर आते हैं, यही ना कि बिहार में हमने घर घर बिजली पहुंचा दिया। एक बात बताओ, आज कोई भारत का ऐसा स्टेट है सबसे खराब सीएम कहीं का आप मानते हो, वहां भी आप उस स्टेट को भी उठा के देख लो, वहां भी बिजली मौजूद है। और बिजली इसलिए मौजूद है क्योंकि ये किसी राज्य सरकार का अगुवाई करने की वजह से स्टेट को बिजली नहीं मिला था, ये केंद्र सरकार का योजना था जिसके तहत सब घर में बिजली मिला था। जैसे किस तरीके से मोदी जी ने सब जगह शौचालय बनवाया था, तो जिस तरीके से बिहार में शौचालय बना, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बना और ये चारों तरफ बना। उस तरीके से बिजली का परियोजना था जिसका सारा क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार खा गए। बाकी इनका और अगला उपलब्धि देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ये साइकिल बांटे हैं, महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, दारू बंद कर दिए हैं। जंगल राज का जब भी चुनाव आता है तो माला जपने लगते हैं और लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं कुछ था जी बिहार में। आप तो देखबे करते थे पहले वाला कितना उल्टा पलटी करता था, तो हाँ मैं तो सब मैं हो गया। क्या मैं हो गया? बिहार जहां था वहीं है, वहीं है, वहीं है। काश चचा काश एक बार पलटी मारे होते IT पार्क के लिए, अरे एक बार मेगा फूड पार्क के लिए पलटी मार दिए होते, अरे एक बार जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह देते कि अगर बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला तो मैं आपके साथ नहीं हूं भाई, मैं ऐसे भी पलटी मारने में एक्सपर्ट हूं, जाके कांग्रेस के शासन में अपना समर्थन दे देंगे और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का मांग कर लेंगे। इस तरीके से अगर एक भी काम कर दिए होते तो आज मेरे जैसा इंसान आपको बधाई दे रहा होता, आपका गुणगान कर रहा होता और आपके बारे में तारीफ और जिक्र कर रहा होता। लेकिन आपने बिहार को जंगल राज से निकाल के ऐसे दलदल जंगल राज ऐसे खराब स्थिति में भेज दिया है कि आज बिहार को ग्रो करने के लिए बहुत सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि आपका बिहार किसी मामले में नंबर 1 पे नहीं है। बाबा के हाथी के सीकर ढोने से कुछ नहीं होता है। आज प्रेजेंट में जितने लोग बिहार का काम कर रहे हैं सब बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं। उनके दारू का पैसा, उनके फ्री बिजली का पैसा, उनके पेंशन का पैसा, उनके मुफ्त में बांट रहे हैं रेवड़ियों का पैसा का टैक्स भर रहे हैं और अपना ऐसी तैसी करा रहे हैं। खैर पता है IT एक्ट के दुरुपयोग से इस वीडियो को भी डिलीट कराने का पूरा कोशिश किया जाएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए ताकि सच पता चल सके और लोग असली डिमांड पे बात कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।